गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट साइंस क्लास। आज मैं आपको चैप्टर 5 का लेसन जो है एक्सप्लेन कर रही हूँ। चैप्टर 5 आपका है एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक और नेचुरल। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस को हमने क्लासिफाइड किया है दो ग्रुप में, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, है ना। या तो कोई सब्सटेंस एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। जनरली एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट सच एज लेमन, कर्ड, टर्मरिक, फ्रूट जूस, वाइन एक्सेट्रा आर एसिड। देखिए, जो टेस्ट में क्या हो, खट्टे हों, वो किस में आएंगे, सब एसिड में आएंगे। मतलब एसिड का टेस्ट क्या होता है, खट्टा, शोर होता है। सच एज एग्जाम्पल के तौर पर लेमन, कर्ड, टर्मरिक, फ्रूट जूस, है ना, वाइन वगैरह, ये सभी क्या है, एसिड है। देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस विच वी यूज इन ऑन आवर डेली लाइफ। देखिए, हम अपने डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ऑल ऑफ दीज डू नॉट हैव द सेम टेस्ट। सभी का टेस्ट एक जैसा नहीं होता। सम आर सोर, सम आर बिटर। कुछ खट्टे होते हैं तो कुछ कड़वे। वेयर एज सम अदर आर स्वीट एंड फ्यू मोर टेस्टलेस। और कुछ मीठे होते हैं और कुछ जो है टेस्टलेस होते हैं। तो हमारे डेली लाइफ में जो चीज़ें हैं उनका टेस्ट की एक टेबल बनी हुई है, देखिए। ठीक है, अब हम एसिड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। द वर्ड एसिड इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड क्या, एसिरी। द वर्ड एसिड ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिरी मीन्स शोर, है ना। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है शोर। सब्सटेंस दैट टेस्ट शोर कंटेन एसिड। जो भी पदार्थ जिनका टेस्ट जो खट्टा हो वो क्या होंगे, एसिड होंगे। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज एसिडिक। केमिकल नेचर जो होगा उसका क्या होगा, एसिडिक होगा। अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स, एसिड हैव कोरेजन एक्शन ऑन स्किन। देखिए, एसिड का स्किन पे जो एक्शन होता है वो संक्षारक होता है। ठीक है, थोड़ा आप एसिड को डाल के देखिएगा तो स्किन क्या हो जाएगी, रफ हो जाएगी, संक्षारक की तरह होता है। एसिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। एसिड न्यूट्रलाइज बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड जो है सॉल्ट और वाटर की फॉर्म में न्यूट्रलाइज होता है। एसिड आर कलरलेस। एसिड जो होते हैं कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता। सल्फ्यूरिक एसिड में सम टाइम बी ब्राउन इन कलर ड्यू टू इम्प्योरिटीज। लेकिन कुछ कभी कभी क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड ब्राउन कलर में दिखाई पड़ता है, वो उनकी इम्प्योरिटीज के कारण। अ बॉटल ऑफ नाइट्रिक एसिड हैज़ ब्राउन फ्यूम्स। जब नाइट्रिक एसिड की बॉटल को हम ओपन करते हैं तो उससे ब्राउन फ्यूम्स निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। दिस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। वो क्यों दिखता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के बनने के कारण। नाइट्रिक एसिड का जो डिकम्पोजिशन होता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फ्यूम्स की फॉर्म में क्या होता है, ब्राउन फ्यूम्स की फॉर्म में बाहर निकलता है, जो हमें दिखाई पड़ता है। सम सॉल्यूशन आर मोर एसिडिक देन अदर। कुछ सॉल्यूशन जो है बहुत अधिक एसिडिक होते हैं। अ स्पेशल स्केल कॉल पीएच स्केल। एक स्केल होती है जिसके थ्रू हम एसिडिक और बेसिक नेचर को क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं पीएच स्केल। टेल हाउ स्ट्रॉन्ग इन एन एसिड सॉल्यूशन। हम पीएच स्केल के थ्रू बता सकते हैं कि जो उसकी स्ट्रॉन्गनेस है वो क्या है और कितनी है। द पीएच स्केल गोज फ्रॉम 0 to 14। पीएच जैसे आप लोग अपनी स्केल देखते हैं ना, 1 से 15 तक है, 10 तक है, ऐसे ही पीएच स्केल भी 0 से कहाँ तक होती है, 14 तक होती है। एसिड है पीएच लेस देन 7। एसिडिक नेचर के जो वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से 7 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, यदि 0 से 7 के बीच है तो वो क्या होगा, सब्सटेंस एसिडिक होगा। सॉल्यूशन विद पीएच लेस देन 7 आर एसिड। लोअर द पीएच वैल्यू स्ट्रॉन्ग इन एसिड। जितनी पीएच वैल्यू कम होगी सब्सटेंस उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, एसिडिक होगा। ओके, अब आ जाइए, डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ वाटर एसिड कैन आइदर बी डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट। देखिए, कोई भी एसिड डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ वाटर। यदि वाटर ज़्यादा मात्रा में है तो डाइल्यूट होगा और वाटर कम मात्रा में है तो कॉन्सेंट्रेट होगा। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ मोर इन एसिड इट इज़ कॉल्ड डाइल्यूट। मैंने आपको पहले ही बता दिया, पानी ज़्यादा है तो डाइल्यूट एसिड में
and if the amount of water is less, it is called concentrate acid. Acid are tested with the help of an indicator. जो एसिड का हम टेस्ट लगाते हैं वो किसके थ्रू लगाते हैं? इंडिकेटर्स के थ्रू लगाते हैं. An indicator is a substance that gives different color in acidic and basic solution. जो इंडिकेटर होते हैं, जो इंडिकेटर वाले सब्सटेंस होते हैं, वो क्या करते हैं? जब हम टेस्ट लगाते हैं तो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में यदि हम उसमें डालते हैं तो वो अपना टेस्ट किसके थ्रू बताते हैं? कलर्स के थ्रू बताते हैं. उनका कलर चेंज हो जाता है जिससे हमें पता चल जाता है कि दिया हुआ सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है. वन सच इंडिकेटर इज लिटमस. एक लिटमस भी क्या है? एक इंडिकेटर है. एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड. एसिड जो है ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है. लिटमस पेपर को यदि हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे ब्लू लिटमस पेपर को, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. एसिड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस डाई टू रेड. एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज, ब्लू लिटमस पेपर का कलर जो है किस में चेंज कर देता है? रेड में चेंज कर देता है. क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड. अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि एसिड कितने प्रकार के होते हैं. ऑर्गेनिक एसिड हो गया, है ना, अलग अलग टाइप्स के एसिड के बारे में, नेचुरल एसिड हो गए, बहुत सारे एसिड्स हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही.